हाँ जी, तो एक और प्रोग्राम है। प्रोग्राम बोलता है कि एक लिस्ट दी हुई है आपको और उस लिस्ट में किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कितनी बार वो नंबर आया है। इस प्रोग्राम को भी हम 2-3 वेरिएशन में करेंगे। जैसे एक ये लिस्ट दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 0, 1, 2, 3, 1 मुझे क्या-क्या फाइंड करना है? पहला प्रोग्राम जो है वो तो सिंपली यही है कि बताए, किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी बताए कि ये नंबर इस लिस्ट में कितनी बार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे जो लिस्ट है उसमें 1 है जो है वो 3 बार है, तो बताएँ सर इस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है ए या जो भी आप लिस्ट का नाम लेना चाहें, इस लिस्ट में 1 कितनी बार है? काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इन द लिस्ट ए तो कितनी बार है? आउटपुट आना चाहिए फ्रीक्वेंसी का 3 तो 3 बार है। एक प्रोग्राम तो यही बन सकता है कि ओनली फ्रीक्वेंसी। अच्छा दूसरा क्या प्रोग्राम बन सकता है? दूसरा प्रोग्राम बन सकता है कि किन-किन लोकेशन पर है उसकी इंडेक्स भी बताए। भई एक तो फ्रीक्वेंसी बताए अच्छा, तो ये भी बताए कि जो 1 है वो किस-किस इंडेक्स पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 0 पर है, फिर 1 और 2 पर है और फिर 3, 4 और 5 पर है। तो 1, 2 और 5 ये तीनों इसकी इंडेक्स भी शो करे। ये प्रोग्राम हमें बनाना है कि भई एक तो फ्रीक्वेंसी खुद फाइंड करे, दूसरा ये भी बताए कि सर वो फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है वो किस-किस लोकेशन पर है, किस-किस इंडेक्स पर है। तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। बनाने से पहले हम क्या करते हैं इसका लॉजिक को थोड़ा-सा समझते हैं। क्या करते हैं हम, भई मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है किसी नंबर की, तो इसका मतलब है मुझे पूरे नंबर्स को ही चेक करना पड़ेगा। किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाए कि सारे नंबर्स को चेक करूँ, वो कितनी बार है, सबको काउंट कर लूँ। तो इसका मतलब एक लूप चलेगा जो 0 से लेके लिस्ट की एंड तक तो चलेगा ही चलेगा। लूप चला दे भई और आई इन रेंज 0 से लेके लेन ऑफ ए तक चले भई, लेन ऑफ ए तक, है ना? राइटिंग हैंडराइटिंग के लिए बिल्कुल थोड़ा-सा कोऑपरेट करें मेरे साथ और स्थिर रहें। तो लेन ऑफ ए तक चले अच्छा, क्या चेक करना है? कि साहब पूरी लिस्ट में सर्च ही करना है। काउंट का मतलब क्या होता है? कि साहब वो नंबर मुझे मिला कहाँ है? वही काउंट है। जहाँ मिला है, वहाँ पर मैं एक वेरिएबल को असाइन कर दूँ कि भई जो गिनती रखे इसकी बस। भई जहाँ पर भी मिले, तो अपने एक काउंटर को 1 से बढ़ा दे। अच्छा और कहीं पर मिले तो 1 से और बढ़ा दे और कहीं पर मिले तो 1 से और बढ़ा दे। तो एंड ऑफ द लिस्ट जाते-जाते पूरी लिस्ट मिल चुकी होगी सर कितनी बार? 1 बार, 2 बार या 3 बार मेरे पास ये वेरिएबल आया है। तो कैसे चेक करूँ? तो चेक करना है क्या? कि साहब अगर इफ ए ऑफ आई कहीं पर भी किसके इक्वल है? जो नंबर मुझे फाइंड करना है। तो फिलहाल के लिए 1 फाइंड करना है तो 1 रख दें या फिर अगर यूज़र से भी इनपुट लेना चाहें तो यूज़र से भी इनपुट हम ले सकते हैं। तो अगर कहीं पर वो यूज़र से इनपुट लेकिन किसी वेरिएबल में लिखेंगे, जैसे पिछले प्रोग्राम में टीएफ2 फाइंड नाम का वेरिएबल लिया था। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं, टीएफ नाम का वेरिएबल ले सकते हैं या फिर जैसे फिलहाल के लिए मुझे 1 के चेक करना है तो 1 का कर लें। अच्छा कहीं पर मिले तो क्या करना है? तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर पहले एक वेरिएबल को बनाना है जिसका नाम मैं रख देता हूँ अभी के लिए सीएनटी काउंटर सीएनटीआर रख देता हूँ इज़ इक्वल टू 0 अभी मुझे कहीं नहीं मिला, लूप चलने के बाद जहाँ-जहाँ मिले, वहाँ-वहाँ सीएनटीआर की वैल्यू तो क्या कर 1 से बढ़ा दे खाली भई। तो 1 से बढ़ाने का मतलब क्या होता है सीएनटीआर इज़ इक्वल टू सीएनटीआर प्लस 1 जो भी सीएनटीआर है उसमें 1 ऐड करता जा भई। जैसे ही 1 ऐड होगा, तो सीएनटीआर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो जैसे ही काउंटर बढ़ेगा, जितनी बार मिलेगा उतनी बार काउंटर बढ़ेगा। जितनी बार इसकी वर्ड एग्ज़ीक्यूट होगी इसका मतलब उतनी बार मिला है, जितनी बार मिला है उसका मतलब उतनी बार काउंटर बढ़ा है। तो जैसे ही लूप खत्म होगा, लिस्ट के सारे एलिमेंट जब तक एक्सेस हो चुके होंगे, तब क्या होगा? काउंटर की फाइनल वैल्यू मिल चुकी होगी कि सर जितनी बार 1 आया उतनी ही काउंटर बढ़ चुका होगा। तो जैसे ही लूप खत्म हो, मुझे क्या प्रिंट करना है? काउंटर सर योर एलिमेंट 1 इज़ फाउंड कितने टाइम्स CNTR टाइम कितनी बार मिला है भाई मुझे CNTR टाइम मुझे वो मिला है टाइम ये मुझे चीज़ को प्रिंट करना है और ये चीज़ अगर प्रिंट कर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम हो जाएगा फिलहाल इसको कोडिंग में करें भाई कोडिंग के लिए हमारे कोड पे चलते हैं ये प्रोग्राम है लास्ट ऑपरेंड का इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर दिया जाए लिस्ट को इसी को रख दिया जाए लिस्ट अभी पड़ी है टू फाइंड को भी रख देते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं टू कैलकुलेट एंटर नंबर टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ये स्पेलिंग होती है वाई होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ठीक है
तो वो नंबर डालो जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक लूप चला दो और एक लूप से पहले मुझे काउंटर बनाना पड़ेगा, CMT इज इक्वल टू 0, अभी वो 0 है। और चेक करें फॉर आई इन रेंज 0 से लेके यहाँ तक लेन ऑफ ए तक चले गए। क्या चेक करें कि अगर कहीं पर भी ए ऑफ आई की वैल्यू TF टू फाइंड वाले नंबर पर या टू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो इसका नाम टू फाइंड टू फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं तो भी सही है ना। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी रख देते हैं, CF लिख देते हैं, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अगर CF वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है, काउंटर को क्या करो, इज इक्वल टू CNT प्लस 1 कर दो। जहाँ पर भी काउंटर है जितनी वैल्यू से एक से बढ़ा दे, जितनी बार मिलेगा लूप के एंड तक, उसमें मुझे पता चल जाएगा। और एंड में मुझे प्रिंट करना है कि सर इसका नाम है CF, मतलब 1 हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितनी फ्रीक्वेंसी है तो सर इसकी CNT, जितना काउंटर मेरा लास्ट में रहा होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी है सर ऐसा। फिलहाल तो इसको रन करते हैं और इसके वेरिएशन पे भी चलेंगे फिर। तो किसकी फ्रीक्वेंसी, 5 की फ्रीक्वेंसी, तो 5 हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो 5 3 बार आ चुका है जी बिल्कुल, एक बार, दो बार और 3 बार। फिर से रन करते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी 1 एक बार ही है जी हाँ, 1 एक बार ही है। 0 दो बार है तो 0 को भी चेक करते हैं। 0 दो बार है, 0 कितनी बार है, 2 बार है। अच्छा, इस प्रोग्राम में किसी की ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी ईजी है, क्योंकि अगर कोई नहीं है इसका मतलब क्या है, इफ CNT इज इक्वल टू 0 ही है तो हालांकि चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तो खाली प्रिंट ही करना है, एलिमेंट इज नॉट इन लिस्ट। क्योंकि अगर 0 ही रही है किसी के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिस्ट में एक बार भी आए और काउंटर एक बार भी ना बढ़ा हो। एक बार भी बढ़ा तो 0 से तो बढ़ चुका है, तो अगर 0 ही वैल्यू रहेगी तो इसका मतलब वैल्यू वो लिस्ट में है ही नहीं। तो 111, तो 11 की फ्रीक्वेंसी क्या 0 है, और इसका मतलब एलिमेंट भी हमारी लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल ईजी। और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा सुंदर और भी कर सकते हैं हम, इस लाइन को एल्स में डाल सकते हैं, एल्स प्रिंट कर देगा। अब इस बार 0 की फ्रीक्वेंसी भी नहीं बताएगा, है ना। जैसे 115, 115 आपकी लिस्ट में नहीं है तो जानबूझ कर फ्रीक्वेंसी भी नहीं बता, जो एलिमेंट है नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होनी है, तो दिखाना क्या है। जैसे 24 एक बार है तो 24 इसको रन कर दिया जाए, 24, सॉरी, और एक एंटर एक्स्ट्रा दब चुका था मुझसे। 24 की फ्रीक्वेंसी एक बार है, तो प्रोग्राम मेरा एकदम करेक्ट चल चुका है। गिफ्ट साइज का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था कि साहब जहाँ जहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी मिली है, इंडेक्स मिली है, वो इंडेक्स भी मुझे पता हो। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं उसके इंडेक्स को प्रिंट कर दूं यहाँ पर कि भाई अगर जहाँ पर भी मिली है इंडेक्स, CF नाम का वेरिएबल है, CF फाउंड एट, कहाँ मिला है, तो वहां पर आई को प्रिंट कर दिया जाए। अच्छा, फिलहाल 1 के लिए ये काम करते हैं हम। 1 तो 0 पे ही मिला था, 5 के लिए भी काम कर ले भाई, 5 के लिए भी कर ले, तो 1 3 और 8 पे भी मिला है, और फ्रीक्वेंसी 3 हुई। अच्छा, ये काम ऐसे भी सही है, पर इसको थोड़ा सा और सुव्यवस्थित भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे कि सब ये जो वैल्यूज है, CF की जो मुझे वैल्यूज मिल रही है, वो वैल्यूज भी कहीं ना कहीं मैं स्टोर करवा दूं भाई, किसी न किसी लिस्ट में ना। तो LS एक लिस्ट बना दूं, CFL नाम की लिस्ट जो एम्प्टी है फिलहाल, और जहां पर भी मुझे CFL मिलता है, CF मिलता है, तो CFL डॉट अपेंड में मैं क्या कर दूं, आई को अपेंड कर दूं। तो इंडेक्स जो भी इंडेक्स होगी, इंडेक्स की वैल्यू इसमें ऐड होती जाएगी, अपेंड होती जाएगी। एकदम इजी सा मेथड है। तो जैसे अपेंड होती जाएगी, लास्ट में वैल्यू ऐड होती जाएगी, तो एंड में मुझे क्या करना है, अगर एलिमेंट मिला है तो फ्रीक्वेंसी इतनी बार मिली है, और प्रिंट एंड हैज इंडेक्सेस, इंडिसेस होता है, इंडिसेस, और कौन कौन से इंडिसेस है, तो जो मेरी पूरी लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, CF और L, यहाँ है, यहाँ मुझे मिला है। इस बार 2 को देखें तो 2 तो है ही नहीं, 5 है, वो बहुत ज़्यादा बार है, तो 5 को चेक कर ले भाई। तो 5 मुझे मिला है, 3 है, और इसकी इंडिसेस क्या है, 1 3 और 8 है, वो इसकी इंडिसेस है सर। तो दोनों तरफ से प्रोग्राम बन सकता है। आप चाहें तो लिस्ट को बनाएं अगर रिक्वायरमेंट है। अच्छा, लिस्ट की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब इस पे भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जो लोकेशन है, या उनकी जगह 5 की जगह 6 लिखना है, ऐसा है ना। तो इन जो भी लोकेशन मिली है उनकी जगह अगर कुछ करना हो,
तो हम इसको इसमें इंडेक्स में स्टोर करें, किसी न किसी लिस्ट में, अदरवाइज़ लिस्ट में स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेमोरी ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने का कोई ज़्यादा सार मतलब नहीं है। तो कुछ आगे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है तो ज़रूर हमें लिस्ट में करें। तो दोनों तीनों तरीकों से ये प्रोग्राम बन सकता है सर। और आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। तो बहुत सारा लाइक करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं और बनाता रहूँ, इंस्पायर होता रहूँ मैं आपसे।